अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली सेकंड ईयर की हेमाटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग का। ठीक है, हेमोग्लोबिन। इससे पहले हमने ईएसआर और जितनी भी सारी चीज़ें थी हेमाटोलॉजी की वो सब पढ़ चुके हैं। आज हम हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ रहे हैं कि हीमोग्लोबिन क्या चीज़ है, इसकी फंक्शंस क्या है, इसके पार्ट्स क्या है, इसके टाइप्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हेमोग्लोबिन की कंपोजिशन। तो हेमोग्लोबिन किस तरह की कंपोजिशन है, किन किन चीज़ों से बना हुआ है, ये है इसकी कंपोजिशन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हेमोग्लोबिन का जो टोटल मॉलिक्यूलर वेट है वो 68 डाल्टन्स है। डाल्टन्स ही इसका एक यूनिट है, ठीक है, जो कि मास के लिए यूज़ होता है या वेट के लिए यूज़ होता है। और बेसिकली हेमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्लड सेल्स की 3 टाइप्स है, WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स। तो ये बेसिकली रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि रेड ब्लड सेल्स इज जस्ट अ सैक, ठीक है, जो कि पूरा का पूरा हेमोग्लोबिन से भरा हुआ है। ठीक है, अब अगर आप हेमोग्लोबिन के एक मालिक्यूल को पिक करो तो बेसिकली हर हेमोग्लोबिन जो है वो 2 पार्ट से बना होता है। ठीक है, एक है हीम पार्ट और एक है ग्लोबिन पार्ट। ठीक है, हीम पार्ट जो है उसमें आयरन होता है और पोरफायरिन रिंग्स होते हैं। ये बेसिकली रिंग्स टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं और एक आयरन के चारों तरफ पे 4 पोरफायरिन रिंग्स प्रेजेंट होता है एक हीम पार्ट। ठीक है, फिर अगर आप ग्लोबिन को देख लो तो ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन पार्ट है। ठीक है, और ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्या है, ये वो चेन्स है जो किसी भी प्रोटीन्स की बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आप हेमोग्लोबिन को पिक कर लो तो वो 2 अल्फा और 2 बीटा हेमोग्लोबिन बीटा चेन से बना होता है। 2 अल्फा और 2 बीटा चेन से 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं टोटल। ठीक है, इसमें से 2 अल्फा होते हैं और 2 बीटा होता है। ठीक है, अब हर हीम मालिक्यूल जो है वो एक ग्लोबिन चेन के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये बात आपको याद होना चाहिए कि हर एक ग्लोबिन चेन जो है वो एक ही मालिक्यूल के साथ कनेक्टेड होता है। मैं आप लोगों को एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि हेमोग्लोबिन का जो टोटल वेट है वो 68 डाल्टन है। ठीक है, इसके अलावा ये रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट है। हेमोग्लोबिन के 2 पार्ट्स है, एक है हीम पार्ट और एक है ग्लोबिन पार्ट। हीम पार्ट जो है वो आयरन और पोरफायरिन रिंग से बना हुआ है। ठीक है, एक आयरन के चारों तरफ पोरफायरिन रिंग्स प्रेजेंट होता है, ये एक हीम हो गया। ठीक है, फिर दूसरा जो पार्ट है वो है ग्लोबिन पार्ट। ठीक है, जो कि प्रोटीन है नेचर में और ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। एक ग्लोबिन प्रोटीन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। ठीक है, इसमें 2 अल्फा चेन्स होते हैं और 2 बीटा चेन्स होते हैं। एक हीम मालिक्यूल के साथ एक ग्लोबिन चेन जो है वो अटैच होता है। अब हेमोग्लोबिन का बेसिक फंक्शन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि हेमोग्लोबिन का काम क्या है कि ऑक्सीजन को टिश्यूज़ में लेके जाना, ठीक है, और वहाँ से वापसी पे कार्बन डाइऑक्साइड्स को लंग्स की तरफ लेके आना। ठीक है, लंग्स से हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को पिक करता है और टिश्यूज़ में पहुँचाता है। ठीक है, और टिश्यूज़ में जो मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है उसको वापस लेके लंग्स में लेके आता है ताकि वो एक्सहेल हो सके और ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं वो हेमोग्लोबिन लेके जाता है। फिर उसके बाद जो है हेमोग्लोबिन्स के कंपाउंड्स है, तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स है हेमोग्लोबिन के। एक है ऑक्सी हेमोग्लोबिन, दूसरा है रिड्यूस्ड हेमोग्लोबिन, तीसरा है सल्फ हेमोग्लोबिन और मेट हेमोग्लोबिन। ये चारों क्या है, ये आगे वाले स्लाइड में हम पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हमारे पास है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो ये किस तरह बनता है कि जब ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाए तो उस कंडीशन में इसको ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, एक है रिड्यूस्ड हेमोग्लोबिन। रिड्यूस्ड हेमोग्लोबिन वो है जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जब वापस लेके आता है टिश्यूज से लंग्स की तरफ तो उसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड हेमोग्लोबिन। एक है सल्फ हेमोग्लोबिन। सल्फ हेमोग्लोबिन जो है ये एक एबनॉर्मल टाइप ऑफ हेमोग्लोबिन है। ठीक है, जब सल्फर हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाए तो उसको हम कहते हैं सल्फ हेमोग्लोबिन। ठीक है, और ये कुछ पेशेंट्स के ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, जिस तरह अगर कोई पेशेंट है और वो सल्फोनामाइड
ड्रग्स जो है वो खा रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में फिर आपको उसके ब्लड में सल्फ हीमोग्लोबिन मिलेगा, ठीक है। सल्फोनामाइड एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, जो सल्फर कंपाउंड उसमें प्रेजेंट है। तो सल्फर जब हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाए तो उस हीमोग्लोबिन को हम सल्फ हीमोग्लोबिन कहते हैं। एक है मेथ हीमोग्लोबिन, ठीक है। मेथ हीमोग्लोबिन बेसिकली ये जो आयरन होता है हीमोग्लोबिन में, ये फीरस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन में आयरन किस फॉर्म में होता है, फीरस फॉर्म में। जब ये आयरन फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन को, उस हीमोग्लोबिन को हम फिर मेथ हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। और सर्टेन ड्रग्स है जो कि इस हीमोग्लोबिन को फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास कुछ ऐसे ड्रग्स है जो कि आयरन पे एक्ट करते हैं, तो वो फिर मेथ हीमोग्लोबिन को बनाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है हमारे पास हीमोग्लोबिन की मेटाबॉलिज्म किस तरह होती है, ठीक है। ये बेसिकली बाइल पिगमेंट्स में मेटाबोलाइज्ड होता है, ठीक है। बाइल पिगमेंट्स मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हीमोग्लोबिन जो है वो ग्लोबिन का जो चेन है वो रीसर्कुलेट होता है, ठीक है। और जो हीम पार्ट है वो बेसिकली तो टूट जाता है, बिलिवर्डन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर बिलिवर्डन से बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। और बिलिरुबिन जो है वो लेवर से बाइल पिगमेंट्स के थ्रू जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट होता है, ठीक है। जब रेड ब्लड सेल्स का 120 दिन का लाइफ साइकिल पूरा हो जाए, ठीक है, तो ये रेटिको एंडोथेलियल सिस्टम जो हमारी बॉडी का है वो इसको डिग्रेड करता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन को हीम और ग्लोबिन चेन्स में ब्रोक करता है, ठीक है। हीम जो है वो ब्रेक डाउन होता है बिलिवर्डन में, ठीक है, और बिलिवर्डन से फिर बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। और रिमेनिंग का जो पार्ट है हीमोग्लोबिन का, ग्लोबिन, वो रीसर्कुलेट होता है। मैं आप लोगों को फिर एक बार बताता हूँ, गौर से सुनना, ठीक है। मेटाबॉलिज्म हीमोग्लोबिन की किस तरह होती है कि हमारी बॉडी में जब रेड ब्लड सेल्स के 120 दिन पूरे हो जाते हैं, ये लाइफ स्पैन होता है रेड ब्लड सेल्स का। जब ये 120 दिन पूरे हो जाते हैं तो हमारे जो बॉडी में रेटिको एंडोथेलियल सिस्टम है वो इन आरबीसीज को डिग्रेड करता है, ठीक है। अब ये जो हीम पार्ट है इसको कन्वर्ट करता है बिलिवर्डन में, और बिलिवर्डन से फिर बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। और बिलिरुबिन में ये बाइल पिगमेंट्स के थ्रू ये बिलिरुबिन बॉडी से निकल जाता है, या थ्रू यूरिन और या स्टूल के थ्रू, ठीक है। अगर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो रहा है तो उसको हम यूरोबिलिनोजन कहेंगे। अगर स्टूल के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट हो रहा है तो फिर हम उसको स्टर्कोबिलिनोजन कहेंगे, ठीक है। और ये जो रिमेनिंग पार्ट है हीमोग्लोबिन का, ग्लोबिन पार्ट, ठीक है, ये बॉडी में रीयूज्ड होता है या रिसाइकल होता है। फिर उसके बाद हमारे पास हीमोग्लोबिन्स के दो टाइप्स है, एक हमारे पास HbA और एक है HbF, ठीक है। HbA एडल्ट हीमोग्लोबिन को HbA कहते हैं और फीटल हीमोग्लोबिन को HbF कहते हैं। फीटल हीमोग्लोबिन से क्या मतलब है कि जो बच्चों में होता है या न्यू बॉर्न होते हैं या फीटस होते हैं उसमें जो हीमोग्लोबिन का टाइप होता है इसको हम कहते हैं फीटल हीमोग्लोबिन, और एडल्ट हीमोग्लोबिन को हम HbA कहते हैं। अब इसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन क्या है ये आगे वाले स्लाइड में हम पढ़ने वाले। तो अगर आप देख लो तो जो एडल्ट पर्सन है, एडल्ट पर्सन से क्या मतलब है कि उसका 2-3 साल से जो है वो एज ज़्यादा है, 18 साल से ज़्यादा है, ठीक है। बड़े जो होते हैं, ठीक है, बड़ी उम्र के लोग जो होते हैं तो उनमें बेसिकली हमारे पास HbF आया जाता है। HbA जो है अगर आप उसके ब्लड को इलेक्ट्रोपोरेसिस, HbA इलेक्ट्रोपोरेसिस के थ्रू देख लो, ठीक है, तो उसमें आपको 99% HbA मिलेगा, ठीक है। और ये जो 1% रिमेनिंग है ये फीटल हीमोग्लोबिन होगा जिसको हम कहते हैं HbF, ठीक है। लेकिन अगर इसके बरक्स आप फीटस के या न्यू बॉर्न के ब्लड को देख लो तो उसमें आपको 70% HbF मिलेगा, ठीक है। 70% का जो हीमोग्लोबिन है वो HbF होगा, ठीक है। और ये 70% जो HbA और ये 30% क्या होगा, HbA होगा। लेकिन ये जैसी ही इसकी उम्र बढ़ती जाएगी ये जो 70% HbF है ये HbA में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और ये जब एडल्ट हो जाएगा तो फिर आपको 99% HbA मिलेगा, ठीक है। HbF जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें ये इस HbF की कंसंट्रेशन 1% से ज़्यादा होती है, वो एडल्ट एज का होता है जिस तरह मेरा एज है, ठीक है, और उसमें फिर भी HbF इंक्रीज़ होता है। तो ये कुछ डिजीज़ेज़ होते हैं जिसमें इंक्रीज़ होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल हमारे पास है थैलेसीमिया के पेशेंट्स जो है, या जिसको सिकल सेल एनीमिया है, ये दोनों जो है वो हीमोग्लोबिन के डिसऑर्डर्स है, ठीक है। उसमें आपको क्या मिलेगा, HbF की कंसंट्रेशन ज़्यादा